साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 12 बज रहे हैं। मेरे साथ सुजाता भी मौजूद है, मोनिका भी मौजूद है। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे और खबर इस वक्त पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है लाठीचार्ज हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। बीजेपी दफ्तर पर ये बवाल कर रहे थे, जो जानकारी मिल रही है। इसके बाद पुलिस ने इनको नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो इकट्ठा हुए थे। ग्राम रक्षा दल वर्कर्स का स्थायी करने की इनकी मांग है कि इनको स्थायी किया जाए। अभी तक ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे थे, लेकिन इनका मानना है कि अब इनको स्थायी कर दिया जाए। अपनी इसी मांग को लेकर बीजेपी दफ्तर ही पहुंचे थे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है लोगों को तितर-बितर करने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ गए थे। ये ग्राम रक्षा दल के लोग हैं जो स्थायीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में पहुंचे, जिसके बाद यहाँ से लोगों को हटाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पटना बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। बीजेपी दफ्तर पर बवाल कर रहे थे। ग्राम रक्षा दल के सुबह सुबह जो लोग हैं वो बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंच गए अपनी तमाम मांगों को लेकर। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की अब बात कर लीजिए, जो कि आजकल जन विश्वास यात्रा निकालने में लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश भर की यात्रा कर रहे हैं, जिनमें उनके साथ मंच पर नजर आते हैं शार्प शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी। अब इसके बाद बीजेपी भड़क गई है और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साध रही है। रिपोर्ट देखिए। विवादों में जन विश्वास यात्रा, सवालों में तेजस्वी यादव। मंच पर तस्वीर वायरल, नजर आया शार्प शूटर। आरजेडी के मंच पर शार्प शूटर का क्या काम? बीजेपी भड़की, आरजेडी की सफाई। ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। मंच पर एक कोने में खड़े इस शख्स का नाम है मोहम्मद कैफ और बंटी, जो शार्प शूटर बताया जा रहा है। और ये बड़े आराम से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ न सिर्फ मंच साझा कर रहा है, बल्कि हंसते और मुस्कुराते भी नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव जब सीवान में जन विश्वास यात्रा के तहत जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उनके साथ मंच पर शार्प शूटर नजर आया। तस्वीर वायरल हुई तो बीजेपी भड़क गई। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने तस्वीर पोस्ट कर इसे आरजेडी का असली चेहरा बताया और लिखा, आरजेडी का दृष्टिकोण और मूल तत्व अभी भी वही है। आरजेडी खुद को लुम्पेन, आपराधिक और विकास विरोधी बुरे तत्वों से कभी अलग नहीं कर सकती। तेजस्वी शार्प शूटर के साथ राज्य का दौरा कर रहे हैं और अपराधियों के साथ मंच साझा। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था में आरजेडी का योगदान है। एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ राजदेव रंजन की जब हत्या हुई थी, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी के द्वारा सुनिश्चित किया गया, एक लोगों के दिलों पर यह चोट पड़ी थी। और जो अभियुक्त है उसको कम से कम इतना तो परहेज करना चाहिए। बने तेजस्वी यादव जी को अंडरहैंड राजनीति में डील कर लेते, लेकिन आप कम से कम प्लेटफॉर्म पर बैठा करके राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर उसको सम्मान दिया जाना बिल्कुल ही गलत है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने इसका ठीकरा पुलिस प्रशासन पर फोड़ते हुए कहा कि राजनीतिक जनसभा में कौन आ रहा है कौन नहीं, इसका ध्यान तो पुलिस को रखना चाहिए। जिसकी तस्वीर पर बिहार की सियासत गर्म है, उसके बारे में भी जानते हैं। मोहम्मद कैफ और बंटी एक शार्प शूटर है जो सीवान में क्रिकेट अकादमी का ग्रुप चलाता है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। मोहम्मद कैफ सीवान के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में जेल जा चुका है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के रिश्तेदार मोहम्मद यूसुफ के हत्याकांड में भी जेल जा चुका है।
सीवान के बीजेपी सांसद रहे ओम प्रकाश यादव के प्रेस प्रतिनिधि श्रीकांत भारतीय की हत्या में भी इसी का नाम सामने आया था। इसके साथ ही 2016 में मोहम्मद शहाबुद्दीन के भागलपुर जेल से रिहा होकर आने पर बगल में शार्प शूटर मोहम्मद कैफी था। अब ऐसे में इतने खतरनाक शूटर के साथ तेजस्वी के मंच पर आना सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। घूम रहे हैं विश्वास हासिल करने के लिए, लेकिन उनके मंच पर एक शार्प शूटर बंटी दिखता है और अब इस बात पर आरजेडी की तरफ से सफाई भी आ रही है। सुनाते हैं क्या कह रहे हैं आरजेडी के नेता। मोहम्मद कैफ है, मैं नहीं जानता, और राजनीति करने वाला कोई भी पार्टी है, कोई भी व्यक्ति स्टेज पर चढ़ता है वो किसी को पहचानता नहीं है और किसी के ललाट पर नहीं लिखा है कि ये क्रिमिनल है, ये ईमानदार आदमी है कि क्या है नहीं है। इसलिए इस पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। कौन स्टेज पर था, क्या था, नहीं था, किसी के ललाट पर लिखा नहीं रहता कि कौन क्रिमिनल है। एक बार काशी केवल हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। हर हर महादेव। अभियान चलाया, देश के हर गांव में हर परिवार के लिए मुफ्त शौचालय बनाया। इसका लाभ सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े हमारे परिवारों को, खासकर हमारी एससी, एसटी, ओबीसी माताओं बहनों को हुआ है। इन्हें ही सबसे ज्यादा खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था, परेशानियां उठानी पड़ती थी। आज देश के गांव-गांव तक साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चल रहा है। 5 वर्षों से भी कम समय में 11 करोड़ से ज्यादा घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। करोड़ों गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मिला है। उन्हें पहली बार ये हौसला मिला है कि अगर बीमारी आ भी गई तो इलाज के अभाव में जिंदगी खत्म नहीं होगी। इसी तरह जन-धन खातों से गरीब को बैंक जाने का अधिकार मिला है। इन्हीं बैंक खातों में सरकार सीधे पैसा भेजती है। इन्हीं खातों में किसानों को किसान सम्मान निधि जाती है, जिनमें से करीब 1.5 करोड़ लाभार्थी हमारे दलित किसान ही हैं। फसल बीमा योजना का लाभ उठाने वाले किसानों में बड़ी संख्या दलित और पिछड़े किसानों की है। युवाओं के लिए भी 2014 से पहली जितनी स्कॉलरशिप मिलती थी, आज हम उससे 2 गुनी स्कॉलरशिप दलित युवाओं को दे रहे हैं। इसी तरह 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए दलित परिवारों के खातों में भेजे गए ताकि उनका भी अपना पक्का घर हो। और भाइयों बहनों, भारत इतने बड़े बड़े काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आज दलित, वंचित, पिछड़ा और गरीब के लिए सरकार की नीयत साफ है। भारत ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आपका साथ और आपका विश्वास हमारे साथ है। संतों की वाणी हर युग में हमें रास्ता भी दिखाती है और हमें सावधान भी करती है। रविदास जी कहते थे, जात पात्र के फेर मही, उर्जी रही सब लोग, मानुष ताकू खात है, रैदास जात कर लोग। अर्थात ज्यादातर लोग जात पात के भेद में उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग
मानवता का नुकसान करता है। यानी जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। अगर कोई जात पात के नाम पर किसी को भड़काता है तो वो भी मानवता का नुकसान करता है। इसलिए भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था। उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था। इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित, आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित, आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा, जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था, किन किन पार्टियों ने उन्हें हराने